अस्सलाम वालेकुम गाइस। कल मैंने आपको ह्यूमैनिटी की जो आउटबाउंड कैटेगरी है उसके बारे में बताया था। आज हम इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है इनबाउंड उसके बारे में जानेंगे। तो आप आज देख सकते हैं आज काले खार जो कैटेगरी उस पर 2000 प्लस कॉल्स हैं इस टाइम भी, और दिन के 11 बज के 20 मिनट हुए हैं इस टाइम। तो आइए चलते हैं इसकी जो इनबाउंड कैटेगरी है उसकी जान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस कैटेगरी का मकसद क्या है। इस कैटेगरी का ये मकसद है कि ये जानना कि आया जो आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो जो भी आपका कस्टमर आपकी कंपनी में कॉल करता है उसकी क्वेरीज उसके क्वेश्चन सही तरह आगे से हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अब इसमें 3 तरह के आ जाएंगे। सबसे पहले होगा क्वालिफाइड एम्प्लॉय। क्वालिफाइड एम्प्लॉय जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो एम्प्लॉय होगा जो कस्टमर के सवालात को उसके जो भी मसले मसाइल होंगे उसको सही तरह आंसर कर सकेगा। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा क्वालिफाइड एम्प्लॉय। या अगर कोई इस तरह का है कि वो उस एम्प्लॉय को थोड़ा टाइम चाहिए उसका जवाब देने में, जैसे कि आपकी गाड़ी सर्विस करवाने गई हुई है तो वो ज़ाहिर है मैं जो होता है टेक्नीशियन उसके पास जाएगा, उससे पूछेगा कि गाड़ी कब तक ठीक हो जाएगी, फिर वापस आके जवाब देगा। तो लेकिन वही जो सेम एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा कि आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको 5 मिनट बाद खुद कॉल बैक करके बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब तक ठीक होगी या जो भी सवाल होगा। तो वो कौन सा चले जाएगा क्वालिफाइड एम्प्लॉय। इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये ऑटो अटेंडेंस होते हैं। जैसे आप कंपनी में कॉल करते हो, लाइक आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे से आपको सिस्टम की आवाज़ आएगी कि प्रेस 1 फॉर योर अपॉइंटमेंट इफ़ यू वांट टू बुक अपॉइंटमेंट एट 11 AM, प्रेस 1 इफ़ यू वांट टू बुक अपॉइंटमेंट एट 12 PM, प्रेस 2, इस तरह से। ठीक है, तो आप उसी तरह साथ प्रेस 1 प्रेस 2 करेंगे मोबाइल से और आपका जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो बुक हो जाएगी। अब अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय वो होते हैं कि जो कॉलर को सही तरह एसेस ना कर सके। लाइक जैसे कोई कॉलर का कोई सवाल है लेकिन जो आगे एम्प्लॉय है उसको उसका जवाब नहीं आ रहा, तो वो बोलेगा कि आप थोड़ी देर बाद इसका जो रेलिवेंट बंदा है वो आएगा तो फिर आप कॉल कर देना, या आप मुझे अपना नंबर बता दें, जब रेलिवेंट बंदा आएगा मैं उसको बता दूंगा, वो आपको कॉल बैक कर देगा। ठीक हो गया, ये आ गया अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय। अब इसके ऑप्शन की जाना बढ़ते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हैंडल्ड बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय और इंटरेक्टिव सिस्टम। अब क्वालिफाइड एम्प्लॉय वही है जो कॉलर के जो सवाल होते हैं उसकी कोई इंक्वायरी होती है उसको सही तरह से जवाब दे दे। तो ये कौन सी चले जाएगा पहले ऑप्शन में, मतलब हैंडल बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय में जाएगा। अब इसका एक सिनेरियो ये भी है कि कॉल कनेक्शन तब लॉस हो जाए जब जो कॉलर हो उसके जो सवाल हैं वो सारे जवाब उसको मिल जाएँ, उसके बाद कॉल कनेक्शन लॉस हो जाए, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए अचानक से, तो भी हम वो भी पहले ऑप्शन में लगाएंगे। अब इसका ये भी है कि अगर लाइक आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, आपकी अपॉइंटमेंट की डिस्कशन होगी है जो एम्प्लॉय है उसके साथ, उसने आपको टाइम बता दी है, उसके बाद अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है तो भी फिर आपको उसमें लगाएंगे हैंडल कॉल में लगाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका लाइक कोई मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ यहाँ से। एग्ज़ाम्पल ये है कि लाइक आप कॉल करते हैं, ठीक है, कंपनी में, और आपको कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है। जो आगे जो एम्प्लॉय है वो आपको कोई सॉफ्ट अपॉइंटमेंट देते हैं, लेकिन लाइक कहते हैं कि आप कल 8 से 11 के बीच किसी भी टाइम आ जाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में। अब इसका सेकंड ऑप्शन क्या है कि नॉट हैंडल कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड। अब जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड, लाइक कॉल जो है वो होल्ड पे कट गई। अब इसमें ये ऑप्शन आप कब लगाएंगे, जब आप किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब लेकिन वो जो बंदा है वो बोलेगा कि अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं आपको कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ दूसरे बंदे के बारे में के पास। अब दूसरे बंदे के कॉल उठाने से पहले ही अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, मतलब वो कॉल किस पे थी, होल्ड पे, तो वो आप कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, कॉल एंडेड वाइल ऑन होल्ड। अब इस तरह ये भी है कि लाइक आप जो ही कॉल लगेगी आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी और एंड तक म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी, तो ये किस में चली जाएगी, होल्ड में। ठीक हो गया। अब इसमें ये भी है कि लाइक नॉट सेम ऑटो अटेंडेंस, ठीक है। अब इस तरह है कि आप कॉल कर रहे होंगे, ठीक है, आपको आगे से आवाज़ आएगी कि स्टार्ट में ही आपको जब कॉल चलेगी ना आपको आवाज़ आएगी आल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बिजी एट दिस टाइम। ठीक है, मतलब वो इस टाइम बिजी हैं, या तो आप होल्ड पे रहें या तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो उस टाइम कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये भी किस में चली जाएगी, नॉट हैंडल कॉल हैंडल वाइल ऑन होल्ड। अब इसका तीसरा ऑप्शन ये है कि नॉट हैंडल नो बडी देयर हंग अप ड्यूरिंग ब्रिज रॉन्ग नंबर स्पैम। रॉन्ग नंबर मैं आपको पहले वाला बता देता हूँ। नो बडी देयर में ये होता है कि जो ही कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो कॉल उठाएगा, बोलेगा इस तरह की हेलो आई एम अली, थैंक यू फॉर कॉलिंग
लाइक जो भी कंपनी होगी उसका नाम लेके और हाउ मे आई असिस्ट यू, लेकिन उसको आगे से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, मतलब कि आगे कोई बंदा नहीं है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब किस में चली गई, तीसरे ऑप्शन में, नो बडी देयर, नॉट हैंडल नो बडी देयर। अब इसी के आगे कामा डाल के लिखा हुआ है हंग अप ड्यूरिंग ब्रिज। अब ड्यूरिंग ब्रिज क्या होता है कि लाइक आप कंपनी में कॉल करेंगे, आपको आगे से इस तरह की आवाज़ आ रही होगी कि लाइक प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 1 फॉर कॉल सेंटर, प्रेस 2 फॉर योर अपॉइंटमेंट, प्रेस 3 फॉर, लेकिन आगे से वो बंदा कोई भी प्रेस नहीं करेगा और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब हैंडल कॉल तो नहीं हुई ना, ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। रॉन्ग नंबर क्या है कि लाइक कोई जेल वालों को कॉल करना चाह रहे और उसको कॉल लोंग वालों को चली गई है, तो ये रॉन्ग नंबर हो गया। आगे से एम्प्लॉय बता देगा कि आपका रॉन्ग नंबर है। ठीक हो गया। स्पैम में ये है कि आपको 2-3 तरह की आवाज़ें आ रही होंगी, लाइक साथ-साथ आपको रिंगटोन की आवाज़ आ रही होगी, साथ-साथ बीच में शायद आपको म्यूज़िक की आवाज़ भी आ रही होगी, मतलब 2-3 तरह की आवाज़ें जब आ रही होंगी ना, वो भी फिर तीसरे ऑप्शन में जाएगा, नॉट हैंडल में। अब इसका चौथा ऑप्शन कौन सा है, अदर वाला। अदर का ये है कि ये बहुत आसान ऑप्शन है, इसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक अगर आपको टोन की आवाज़ आ रही हो, जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो आप रिंग की आवाज़ आ रही होती है ना, तो वही आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो आप किस में चले जाएँगे, नॉट हैंडल अदर में लगाएंगे। ये इसी तरह आपको जब कॉल आप लगाएंगे आपको आवाज़ आएगी कि आवर ऑफिस इज़ करंटली क्लोज्ड, प्लीज़ कॉल बैक। ठीक है, मतलब उस वक्त ऑफिस क्लोज है और वो कॉल बैक करने को कह रहे हैं, तो ये भी इसमें चला जाएगा। अब नॉट हैंडल लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइसमेल, जैसे ही आउटबाउंड में था ना कि वो मैसेज लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसने ब्रॉड किए हुए, दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं। अब आपको आवाज़ आएगी कि योर कॉल हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद वो मैसेज छोड़ेगा, लाइक आई एम दिस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस एंड प्लीज़ कॉल मी बैक एट दिस नंबर। तो ये हम क्या लगाएंगे, नॉट हैंडल लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल। ठीक है, मतलब वॉइस मेल फिर में मैसेज छोड़ दिया। अब इसी का ऑपोजिट है दूसरा ऑप्शन, नॉट हैंडल लेफ्ट रीच वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव अ मैसेज। अब इसी तरह ये उसको उल्टे के आपको आवाज़ आएगी कि योर कॉल हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज सिस्टम, लेकिन इसके बाद जो बंदा है वो मैसेज नहीं छोड़ेगा और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब इसका सातवां ऑप्शन ये है कि नॉट हैंडल लाइव मैसेज लेट फॉर रिटर्न कॉल फ्रॉम अनदर एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि लाइक जो आप कॉल करना चाह रहे हो अहमद को, अली ने उठा ली और अली बोलेगा कि जब अहमद आएगा मैं आपको उसका आपका मैसेज उसको दे दूंगा, आपका नंबर वगैरह, तो जब वो आएगा तो वो आपको कॉल बैक कर लेगा। ठीक है, ये लाइव कन्वर्सेशन हो रही है दो बंदों के दरमियान और वो आगे से तीसरे बंदे का कह रहा है कि जब वो आएगा वो आपको कॉल बैक कर देगा, मैं उसको बता दूंगा। ये मैसेज हो गया लाइव मैसेज लेफ्ट। अब इसी का ऑपोजिट है आठवां ऑप्शन, लाइव कन्वर्सेशन बट नो लाइव मैसेज लेफ्ट। अब ये इस तरह आ गया कि लाइक आप अहमद को कॉल करना चाह रहे थे, अली ने कॉल उठाई और अली कॉल उठा के बोलेगा आपको कि अगर आप चाहते हो कि मैं उसको मैसेज दे दूंगा तो वो जब आएगा तो वो आपको कॉल बैक कर देगा, लेकिन जो कॉलर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं मैं खुद ही जब थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर दूंगा। ठीक हो गया। अब इसमें आप तब भी लगाएंगे कि जब कॉल उठा ली, लाइक आप अली को करना चाह रहे थे और अली ने कॉल उठा ली, लेकिन जो ही उसने कॉल उठाई और आपकी 2-4 सेकंड बात हुई, अभी आपकी जो सवाल था आपने वो नहीं किया, ना उसने जवाब दिया, इससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो भी आप कौन सा ऑप्शन लगा देंगे, आठवां ऑप्शन। तो चलते हैं हम नीचे, इसको मैं आपकी 2-4 कॉल्स करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होती है। Thank you for calling Roar. अभी ये कॉल लोड हो रही है। This call may be recorded and monitored for quality. अभी आप जब ये होगा आपको समझ आ जाएगी, आप यहाँ से आगे कर देंगे। Service may help you. Hi, can you connect me to Jermaine, please? अब ये कह रहे हैं इसको ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, ये अभी ये कॉल ट्रांसफ़र हो रही है। 6-7. About that. He's actually with a customer right now. Can I take your number and I'll let him know you called again. Okay. It is अब ये 917 जो सातवां ऑप्शन था ना कि 679 वो उसने बात 6719. दूसरे के साथ करनी है, All right. And what लेकिन kind वो of car do you कस्टमर have? के साथ है, तो ये उसको कह रहे हैं कि आप 2022 लाइव Dodge मैसेज छोड़ देंगे, Challenger तो jailbreak. जब वो आएगा तो मैं वो कॉल बैक कर देगा। Did you want ठीक to हो let me गया। know what his question was so I can at least... तो ये आप सातवां ऑप्शन लगा देंगे। Uh-huh. No, no, I'm sold out for like, I don't know, for probably for years. That one is showing just because the people haven't made it to pick. अभी कॉल नहीं है, दिन का टाइम है, तो
मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बता देता हूँ। ये Cuervovaca Dentistry, this is Marie. How can I help you? Yes, ma'am. I have appointments with you guys on Friday. I just need to see what time they were again. I forgot. Last name is Chaka. Yes, sir. 8 o'clock. 8 o'clock? All right, thank you. All right, not a problem. Okay. अब इसका Bye-bye. जो कॉलर है उसका क्या सवाल था? वो कह रहा था कि जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो मैंने पहले बुक की हुई है, लेकिन मैं उसका टाइम भूल गया हूँ। तो जो कंपनी की एम्प्लॉय है वो कहती है कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितने बजे, 8 बजे सुबह। तो मतलब उसका जो सवाल था वो हल हो गया। उसके बाद उसने उसका थैंक्स किया और कॉल काट दी। तो ये किस में जाएगा? हैंडल बाय क्वालिफाइड एम्प्लॉय में। अब ये देखें, सबमिट किया रिव्यू, नीचे आ गया कि रिव्यू द कॉल करेक्टली। ठीक है, तो इसमें यही है और कुछ ख़ास नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। और अगर आपके और कोई सवाल हों इस कैटेगरी से रिलेटेड तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट में पूछ के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो कल मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो रीज़न फॉर आउटबाउंड, वो मैं आपको सिखा दूंगा। वो भी इंतहाई आसान कैटेगरी है। और आपको अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही है आखिर में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो है उसको लाइक करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं जिसको आप आसानी से समझ के और अपने पैसे घर कमा बैठ के सकें। पैसे तो कमा आज सकें। की वीडियो के आज लिए के लिए इतना इतना ही, ही। अल्लाह मिलते हैं हाफ़िज़, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल की कल, वीडियो तब में। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।